पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और स्नेही बच्चों, आज पास्का काल का 5वां रविवार है। हम लोग अभी तक पास्का काल में हैं, मतलब प्रभु यीशु हमारे दिल में जीवित हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। पास्का का मतलब हुआ खुश रहना, पुराने रीति रिवाज से नए रीति रिवाज में अपने आप को परिवर्तन करना। जो आत्मिक रूप से मर गए थे, वो आत्मिक रूप से पुनर्जीवित होना, नए सोच और नए विचार के साथ, नई खुशी, नई भावना के साथ। आज के सुंदर दिन के लिए हम लोग ईश्वर को तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पुनः और एक बार एक साथ आने का मौका दिया है। हमारे बीते जिंदगी में, बीती हुई रात में प्रभु ने हमें हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, दुख से, पीड़ा से हमें सुरक्षित रखा है। सब कुछ को सहने के लिए हमें कृपा दी, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। और आज प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हमें पुनः और एक बार बुलाया कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें, और ईश्वर को धन्यवाद के साथ इस मिस्सा बलिदान में भरपूर उसकी कृपा को ग्रहण करें, उसके वचनों को जीवन का एक साथी बना करके ग्रहण करने के लिए प्रभु आज हमें बुलाया है कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और ताकत बल पाकर के हम अपने जीवन की शुरुआत पुनः करेंगे कि हम अगले रविवार को पुनः हम मिल सकेंगे।
प्रभु ने हमारे जीवन में और एक बड़ी खुशी दी, खुशी के साथ दुख भी दिया। हमें खुशी इसलिए होना चाहिए कि जो हमारे बीच श्रद्धेय सिस्टर फ्रांसिस्का मिंज रही हैं, जो आप लोगों की इस पल्ली में, आप लोगों की गांव में रहकर उन्होंने 6 साल अपनी सेवा दी। हर उतार चढ़ाव में आप लोगों के साथ रही और आप लोग भी उनके जीवन के पल पल के समय में साथ दिया। कभी दुख आया, कभी तकलीफ आया, कभी खुशी और कभी चंचलता, लेकिन हर पल हर क्षण वे आप लोगों की सेवा में और ईश्वर की सेवा में तत्पर रही। यह आप लोगों का प्रार्थना है कि वो उन्हें नया जीवन मिला। ईश्वर ने उन्हें अपने सानिध्य में सुरक्षित रखा है। 6 साल की उम्र में यहाँ के लिए 6 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। हम इन 6 साल के लिए, उनकी सेवा के लिए सिस्टर फ्रांसिस्का को धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके पल पल के समय में, हर कदम, हर मोड़ पर, हर उतार चढ़ाव में ईश्वर उनको धैर्यपूर्ण रखा, शक्ति दिया, हिम्मत दिया। इस परिस्थिति में, दयनीय दशा में रह करके भी हमेशा प्रसन्न होकर के ईश्वर की सेवा करना उन्होंने पसंद किया। तो ये 6 साल के पल पल के समय के लिए धन्यवाद का यह हमेशा बलिदान चढ़ा रहे हैं और सिस्टर की अच्छी सेहत के लिए और उनके परिवार के लिए, जो लोगों की सेवा के लिए सिस्टर को समर्पित किए हैं। उनके स्वर्गीय माता पिता के लिए और उनके जितने भी रिश्तेदार स्वर्गवास हो गए हैं, उन सबकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करें और अपने राज्य में आनंद शांति दें। जहाँ भी सिस्टर जा रही हैं, वहाँ ऐसे ही जैसे ईश्वर के साथ जुड़ी रही। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर पल ईश्वर से जुड़ी रही, लोगों से जुड़ी रही। वैसे ही वो जहाँ भी जा रही हैं, आने वाले समय में ईश्वर से जुड़ी रही। लंबी उम्र हो और कोई भी तरह की दुष्टता या बीमारी जीवन के अंतिम क्षणों तक परेशान ना करे, तंग ना करे। जिस तरह से हंसी खुशी से रहती थी, साधारण जीवन जीती थी, वैसे ही उधर भी उनको ईश्वर की कृपा बरसती रहे और लोगों की सहायता और लोगों का प्यार और मोहब्बत बना रहे। हम लोग इस मिस्सा बलिदान में सिस्टर के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु उन्हें भरपूर कृपा दे, आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा उन्हें प्रेरित करें कि उनका जीवन सुंदर और सुखमय हो, स्वस्थवर्धक हो। प्रभु की महिमा के लिए जो भी करे वो कर सके, प्रभु की सेवा में समर्पित ये प्रभु को प्यार का एहसास कराए। साथ ही प्यारे बंधुओं, आइए हम सभी लोग अपने अपने विशेष मतलबों को रखें। हम सभी पापी हैं, हमने जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं। एक दूसरे को अपने व्यवहार द्वारा चोट पहुंचाया, दुख दिया है, तकलीफ दिया है। उन सारे व्यवहार को याद करें और उन सब के लिए जो अच्छा हुआ है हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। एक क्षण मौन रहे, अपने पापों को प्रस्ताव करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्यामणियों से, सब संतों संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।